दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर हूँ और यहाँ पिछले लगभग 40 दिन से जो प्रोफेसर रितु वो न्याय की मांग के लिए बैठी है। आज यहाँ से न्यायिक मार्च, पैदल मार्च की घोषणा की गई थी कुछ दिन पहले। तो आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को महमूद प्राचा और तमाम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके नेतृत्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट से और BC दफ्तर तक न्यायिक पैदल मार्च जो वो निकाला जाएगा। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनकी क्या मांग है और वो क्या लेकर के। बहुत जी 40 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ बैठे हुए रितु को। आज न्यायिक मार्च जो है वो निकाला जा रहा है, इससे कुछ असर होगा? हाँ, होना चाहिए सर, क्योंकि ऐसे आंदोलन से ही जो है समाज एकजुट होता है। भाई बहुत दिन हो गए हैं हमारे समाज को, क्योंकि रोटी अच्छी मिली है, बाबा साहब के बाद में नौकरी अच्छी मिल गई, टीवी बीवी मिल गई, तो सोया हुआ था समाज। लेकिन जब इस तरह का कोई संघर्ष होता है तो समाज एकजुट हो जाता है और ये एकजुटता के कारण ही जो है कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है सर। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का शोषण नहीं होता। गांव देहात खेत खलिहानों में दलित समाज का जाति के आधार पर शोषण होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, बढ़िया पढ़ी लिखी साइकोलॉजी की प्रोफेसर PhD है, उसका शोषण हो रहा है। 1 महीने से ज़्यादा से धरने पर बैठी है, न्याय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जातिवाद का जो दंश है, ये जातिवाद का दंश हमारे मनुवादियों के जहन में बैठा हुआ है। बाबा साहब से लेकर आज तक, क्या बाबा साहब कम पढ़े लिखे थे? लेकिन बाबा साहब को भी ये जातिवाद का दंश झेलना पड़ा था और आज भी ये जातिवाद का दंश हमारे पढ़े लिखे समाज को भी झेलना पड़ता है। हमारे समाज में हमारे स्टूडेंट रोहित वेमुला को भी इस उत्पीड़न से पीड़ित होकर के अपनी जान देनी पड़ती है। और ऐसी एक घटना आज यहाँ हमें देखने को मिली है, जब डॉक्टर रितु सिंह को इतना उत्पीड़न किया गया है कि आज वो यहाँ धरने पर बैठ चुकी हैं। हम बहुजन समाज के तमाम साथी लोग उनके साथ हैं और उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनको पूरी ताकत से जिताने का काम करेंगे। अगर शासन प्रशासन अभी भी नहीं मानता है तो क्या होगा अगला कदम? अगला कदम ये होगा, जब प्रशासन नहीं मानेंगे तो हम ये धरने को लंबा खींचेंगे। अब अगर ये 2024 तक भी जाएगा, अब जब इन्होंने देखा होगा, जब बेटी की बात करते हैं, ये बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोगों से बेटी बचानी पड़ रही है। इनको जो सविता राव को इनको सम्मानित किया जा रहा है, माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। अरे ये देशद्रोही हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग देशद्रोही हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, जब बेटियों को नहीं संभाल पा सकते तो देश को क्या संभालोगे? आपने देखा अभी बेटी कितने दिन हो गए बताइए, बेटी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ से पैदल मार्च लेकर के आप लोग निकल रहे हैं, कहाँ तक जाना है? ये जो यहाँ का जो इंचार्ज है BC, उसके जो ऑफिस पे घेराव करेंगे और यूँ घूमते दौलत राम यूनिवर्सिटी से होकर यहाँ वापस यहीं आना है। ये हज़ारों की संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं। जैसा आपने कहा कि अगर अभी भी शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो आप इसको लंबा खींचेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार से दो हाथ करने के मूड में आप लोग? सरकार जब ये बताइए, जब हमारी नहीं सुन रही, हमारी बहन की नहीं सुन रही, सरकार खुद गूंगी बैठी है। यहाँ की दिल्ली पुलिस जब हमारी बहन के साथ में कितने अटैक हुए, कितने अटैक किए लोगों ने, मनुवादियों लोगों ने अटैक किया, तो उन बेटियों को ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने उस मनुवादियों को जो अटैक किया उनके ऊपर कितने FI दर्ज हुए? मुझे ये बता दो, बताओ ना। उनको ये भेजते हैं कि यहाँ ये कैसा धरना भंग हो, और ये भंग नहीं होगा, ये लंबा जाएगा और हम लंबा खींचेंगे भी। ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो देख रहे हैं, इन्होंने जो संविधान लिखा ना, इनके संविधान के राह से पूरा देश चल रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जी, जब तुमने संसद में प्रवेश किया, क्या संविधान लेके किया है? क्या खाली हाथ चले गए? आपने देखा होगा इनके संसदों में एक BSP के नेता को गाली गलौज किया जा रहा है, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया जा रहा है। उनके ऊपर तुम उनके ऊपर FI दर्ज करो, उनकी कोठी खाली कराओ। तुम्हारे एक राहुल गांधी ने एक फिर दे दिया, तो इतना बवंडर खड़ा कर दिया। अब बीजेपी के सांसद के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? उनको क्यों नहीं इस्तीफा? ये राजनीतिक की तरफ यहाँ पर प्रोफेसर रितु पर इन 40 दिनों में जानलेवा हमला भी हुआ है, लेकिन वो निर्भीकता के साथ यहाँ बैठी है। आप लोग उसके समर्थन में आए, कहाँ से आए आप? मैं तिमारपुर से आया हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और हम अपनी बहन के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमको कहीं तक भी जाना पड़े।
चाहे रोडों पे जाना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे सरकार से 2-2 हाथ भी करने पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये क्या कारण है ऐसा जो कॉलेज प्रशासन है क्यों बचा रहा है सविता राय को? सारे उसके खिलाफ सबूत हैं फिर भी बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? देखो भाई, ये इतिहास है इस देश का। ये मनुवादी लोग ये नहीं चाहते कि दलित समाज आगे बढ़े, ये बिल्कुल नहीं चाहते, और उसका ये परिणाम है आज जो आपके सामने है। ये नहीं चाहते इस बात को कि दलित समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे और ये बड़े बड़े पदों पर जाए, ये नहीं चाहते बिल्कुल। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से तो बिल्कुल इन्होंने इतना अत्याचार कर रखा है, हर तरह का अत्याचार कर रखा है दलित समाज के ऊपर। किसी से भी बात कर लो, लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और लोगों का यही कहना है कि रितु के साथ जो अन्याय हुआ है उसको आज 2-2 हाथ के मूड में हैं लोग। यहाँ तमाम लोग जो है वो यहाँ पहुँचे, भारी भीड़ है। मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं थोड़ा सा। तो महमूद प्राचा जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं और तमाम वो एक्टिविस्ट जो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के कोने कोने से आए हैं, तो मेरा यही कहना है कि अत्याचार शोषण होता है। अभी तक ये कहा जाता था कि अत्याचार शोषण अनपढ़ और गंवार लोगों का, गांव में रहने वाले लोगों का, जो अपने हक हकूक़ का अधिकारों को नहीं जानते, उनका होता है। लेकिन आप देखिए, प्रोफेसर रितु साइकोलॉजी की प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, सारे सबूत उस सविता राय जो प्रोफेसर है उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी कॉलेज का प्रशासन उसको बचाने में लगा है। पैदल मार्च यहाँ से कुछ देर में निकलने वाला है और मैं आपको वो पैदल मार्च भी दिखाऊंगा कि अम्बेडकरवादी किस तरीके से यहाँ से पैदल मार्च को कानून के दायरे में लेकर के निकलते हैं। धन्यवाद।